Good morning, students. Today we will discuss about topic characteristics of hazardous waste. Students, आज अपन बात करेंगे hazardous waste की characteristics के बारे में। तो अपन बात करते हैं स्टूडेंट टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी होती क्या है? Any waste that has poisons effects upon human being or any other living organism is categorized or hazardous waste। स्टूडेंट्स, जो टॉक्सिसिटी होती है वह कोई भी वेस्ट जिसका ह्यूमन क्या करता है, यूज लेता है या किसी अन्य जीवित जीवों पर जहरीला इफेक्ट पड़ता है। कोई भी ऐसा वेस्ट जिसके अंदर क्या हो, पॉइजनस इफेक्ट्स हो, जो ह्यूमन बींग्स और अदर कैटेगरीज पर क्या करता हो, इफेक्ट डालता हो, इसे खतरनाक हजार्डियस वेस्ट के रूप में कैटेगराइज्ड किया गया है। यानी स्टूडेंट, टॉक्सिसिटी होती क्या है? ऐसा वेस्ट जो पॉइजन इफेक्ट डालता हो ह्यूमंस पर और इसे एक हजारियस वेस्ट के रूप में कैटेगराइज किया गया है। अब सेकंड बात करते हैं स्टूडेंट्स, कार्सिनोजेनिसिटी। Waste which can cause cancer are considered as highly hazardous। Such substance attack the normal cells of body and may induce cancers growth over a period of time।
स्टूडेंट्स, जो भी वेस्ट है किसका कारण बनते हैं? कैंसर का कारण बनते हैं, कॉज ऑफ कैंसर। उन्हें क्या माना गया है स्टूडेंट्स? हजार्डियस वेस्ट माना गया है, हाईली हजार्डियस वेस्ट माना गया है। जो वेस्ट कैंसर का कारण बनते हैं उन्हें हजार्डियस वेस्ट माना गया है। सच सब्सटेंस अटैक्स द नॉर्मल सेल्स ऑफ बॉडी, और यह जो अटैक नॉर्मल सेल्स बॉडी के होते हैं उन पर अटैक करता है, एंड में इंड्यूस कैंसर्स ग्रोथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और एक टाइम ऑफ पीरियड के अंदर ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ग्रोथ करते हैं। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन is required to determine a relationship if any between a pollutant and its potential for causing injury to human health of environment और स्टूडेंट्स, यह किसी भी हजार्डियस को आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायर होती है, डिटरमाइन ए रिलेशनशिप, और इनके रिलेशनशिप की यदि एनी इफ एनी बिटवीन pollutant and its potential causing injury to human health of environment। और ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जो ह्यूमन हेल्थ होती है और जो अपना एनवायरनमेंट होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। Such injuries may include neurological, disorders or cancer, fish scales, fish kills, habitat destruction or any other environmental deterioration risk to humans includes kidney and liver damage, skin infections,
hair loss, eye disease, neurological disorders, and significant increase in the risk of cancer, risk assessment techniques involve clinical studies, epidemiological studies, animal studies, and laboratory studies. स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये क्या है, सच इंजीरियस में इंक्लूड न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स ऑफ और कैंसर। स्टूडेंट्स, इससे क्या हो जाता है, न्यूरोलॉजी और कैंसर्स हो जाते हैं, है ना, न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स या कैंसर हो जाता है। फिजिकल्स, हैबिटेबल डिस्टॉर्शन और एनी अदर एनवायरमेंट डिटोरेशन, यानी एनवायरमेंट को स्टूडेंट्स क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। रिस्क ऑफ ह्यूमंस इंक्लूड्स किडनी, किडनी को नुकसान पहुंचता है, एंड लिवर डैमेज होता है, स्किन इंफेक्शन हो जाता है, हेयर लॉसेज हो जाते हैं, जो आई डिजीज हो जाती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ कैंसर, और कैंसर के रिस्क की संभावना बढ़ जाती है। रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स इन्वॉल्व्स क्लिनिक स्टडीज, इसके लिए स्टूडेंट्स जो अपने को है क्लिनिक स्टडीज करते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, एनिमल स्टडीज एंड लेबोरेटरी स्टडीज करते हैं। जो HRDS बेस्ड है स्टूडेंट्स, इनके बारे में अपन क्लिनिकल स्टडीज, एपिडेमियोलॉजी स्टडीज, एनिमल स्टडीज एंड लेबोरेटरी स्टडीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अपना वेस्ट है इससे बहुत सी बीमारियां हो जाती है, बहुत सी डिजीज हो जाती हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मैनेजमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट की the main sources of hazardous waste
are the industrial units। स्टूडेंट्स, जो हजारियस वेस्ट का मेन सोर्स है वो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स। लॉ रिक्वायर्स that industries dispose of their hazardous wastes only after proper treatment unfortunately it is seldom needed in practice, especially in developing countries। स्टूडेंट्स, जो मेन सोर्स है इसका, द मेन सोर्स ऑफ हजारियस वेस्ट आर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इंडस्ट्रियल यूनिट्स इसका क्या है, मेन सोर्स है। लॉ रिक्वायर्ड दैट इंडस्ट्रीज डिस्पोज ऑफ देयर हजारियस वेस्ट। लॉ के रिक्वायर्स जो इंडस्ट्री का डिस्पोज है हजारियस वेस्ट का, वह क्या करे कि इंडस्ट्रियल ओनली आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी उसको यूज करने के बाद में उसका प्रॉपर तरीके से क्या करे, ट्रीटमेंट करे। अनफॉर्चुनेटली इट इज सेल्डम हीडेड इन प्रैक्टिस, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। और स्टूडेंट्स, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने शायद दुर्भाग्य से इस विषय पर ध्यान कभी भी नहीं दिया है। As a result, most hazardous waste are commingled with the municipal waste और स्टूडेंट्स, इसकी वजह से एक अपन को खतरनाक नगर निगम से क्या मिल रहा है, म्युनिसिपल वेस्ट मिल रहा है। यानी म्युनिसिपल नगर निगम से अपन को वेस्ट मिल रहा है, बहुत ही हजारियस वेस्ट मिल रहा है। Ultimately, hazardous wastes reach the landfills and is leached to the groundwater
with grave impact on the human health। और स्टूडेंट्स जो ये हजारियस वेस्ट है इसको लैंडफिल्स कर दिया जाता है यूज में लेने के बाद में, और यह जो वेस्ट है वो अपने ग्राउंड वाटर में मिलता है और जो ह्यूमन हेल्थ है उसको क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, उस पर इम्पैक्ट डालता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज अपन ने यहाँ तक ही टॉपिक कवर किया है जिसके अंदर अपन ने देखा है कि अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, और थोड़ा सा जो पार्ट है वो अपन ने देखा है मैनेजमेंट ऑफ हजारियस वेस्ट का। थैंक यू।